जुनून 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 जुनून। गहरी नींद में सोने का यह नाटक छोड़ दो और उठकर मेरी बातों का जवाब दो। कम ऑन, गेट अप। ऐसे गेट अप। मत छुओ मुझे, डोंट टच मी। तुम डॉक्टर स्नेहलता के पास मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसका कत्ल करवाने गई थी। बोलो क्यों? जवाब दो मेरा। हाँ, गई थी। क्या करोगे? जान से मार डालोगे? मारो। वो मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें किसी भी सूरत में उसे खत्म नहीं करने दूंगा। मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मेरे मर्जी के बगैर अबॉर्शन नहीं करा सकती। दुनिया और कानून की नजर में मैं तुम्हारा पति हूं। माय फुट, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। और मुझे हर हालत में वो बच्चा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया, इफ एनीथिंग हैपेंस टू दैट बेबी ऑफ माइन, तुम जिंदगी भर होमिसाइड के जुर्म में जेल में सड़ती रहोगी। जो जी में आए करो, लेकिन मैं तुम्हारे इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ओह गॉड, तुम मुझे उठाकर सड़क पर क्यों नहीं फेंकते थे? मुझे तलाक क्यों नहीं देते? नहीं, भगवान ने तुम्हें यह एक सुनहरा मौका दिया है अपनी उजड़ी जिंदगी बसाने का। इसे गनीमत जानो और पागलपन छोड़ दो। बंद करो ये सस्ती जज्बाती बातें। इस काल कोठरी में एक ही छत के नीचे अब करीबन 2 महीने से हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? मैं तुम्हारी बूढ़ी मरीज माँ की खातिर कब तक ये नाटक रचाती रहूंगी? मेरी माँ के बारे में फिर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकालो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? You coward! बेटे, ये क्या आवाजें हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ। मैं वो किताबों का शेल्फ गिर गया है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। मुझे तलाक चाहिए। I want a divorce. ठीक है, लेकिन तब जब तुम इस बच्चे को जन्म दे दो। नहीं, मुझे अभी तलाक चाहिए। वो ना ही हो सकता है और ना ही होगा। पहले तुम्हें मेरे इस बच्चे को जन्म देना होगा। मैं इसी बच्चे की कसम खाकर तुम्हें वादा देता हूं कि इसके जन्म के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम क्या मुझे अपनी बांदी समझते हो जो तुम्हारे हर हुक्म पर चलेगी? मिनी, तुम भूल रही हो कि मैं एक वकील हूं। तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस सूरत में भी नहीं कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मैं क्या करूं? तुम्हें चंद महीनों के लिए फॉर अ चेंज नॉर्मल बन के जीना होगा। उसके बाद तो तुम्हें आजादी मिल ही जाएगी। मिनी, मैं भी इस नाटक से तंग आ चुका हूं। मैं भी तुमसे अलग रहना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूं। मां कई दिनों से कह रही है कि हमें तुम्हारे पिताजी को जाकर यह बता देना चाहिए कि वो नाना बनने वाले हैं। तुम्हें अंदाज नहीं है कि वो कितने खुश होंगे। मैं परसों कोर्ट नहीं जा रहा हूं, हम उसी दिन चले चलते हैं। मिनी, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। अंडरस्टैंड? टैक्सी, तुम यहीं रुको। अरे मिनी, तुम खुद आ गई। मैं तो ड्राइवर भेजने वाली थी। इट्स ऑल राइट। अब तो आदत हो गई है टैक्सी में घूमने फिरने की। ड्राइविंग की झंझट से ही बच गई। चलो अंदर चलो, इनको जाने दो। नहीं, इसे यहीं रुकने दो। चलो तुम बैठो, मैं चाय मंगाती हूँ। वुड यू लाइक सम कॉफी? कुछ भी चलेगा। हरी जी, कॉफी लाना। तुम्हारे लिए हम दोनों कितने परेशान हैं, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, इसीलिए मेरी परेशानी डैडी से डिस्कस करने नहीं गए थे। आदित्य नहीं चाहता कि तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी टूट जाए। अगर भीष्म अंकल को तुम्हारे झगड़े के बारे में जरा भी पता चला तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए भी हम नहीं गए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देखो मिनी,
इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। जो है उसे देखो, परखो। सुराबों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। मैं सुराबों के पीछे नहीं भाग रही हूँ सीमा। मैंने उस खत में सब कुछ लिख दिया था जिसका तुमने जवाब तक नहीं दिया। सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो तुम्हारे साइड की कहानी थी। नील से भी बात करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकूंगी। कल रात बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी तुम कहती हो कि मैं उसके साथ निभाने की कोशिश करूं? बात ही कुछ ऐसी हुई होगी। देखो, मैं नील से ज्यादा नहीं मिली हूं, लेकिन आदमी को पहली नजर में पहचाना जा सकता है। वो मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगा। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने तुम पर हाथ उठाया। अब मैं क्या करूं सीमा? हनीमून पर न चाहते हुए भी मैं जज्बात में बह गई और मुझसे ऐसी भूल हुई जिसकी सजा मैं इस वक्त भुगत रही हूं। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं सीमा। ये तो खुशी की बात है, और तुम इसे सजा कह रही हो? मैं उस आदमी के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती जिसने मुझ पर पहले दिन से ही शक करना शुरू किया, जिसने मुझे अपने पास इसलिए रखा कि कहीं उसकी बीमार मां का दिल डूब न जाए। I hate him। वो तो ठीक है, लेकिन कल उसने तुम पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उसे यही कहा कि मैं इस बच्चे को किसी भी सूरत में रखना नहीं चाहती, अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। बस उसी पर वो आपे से बाहर हो गया। तुम नहीं जानती हो सीमा, वो कितना जालिम है। कुछ करो प्लीज, मुझे इस अजाब से बचाओ, डैडी को समझाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा सिर्फ उसी का है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने हाथों से अपने बच्चे का गला घोटना चाहती हो? हद हो गई। समझने की कोशिश करो सीमा, नील भी मुझसे अलग होना चाहता है। तो फिर क्या परेशानी है? एक दूसरे को तलाक दे दो। उससे पहले उसकी एक शर्त है, वो ये कि पहले मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही मैं उससे छुटकारा पा सकूंगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, इतने बड़े होटल को अकेली संभाल लेती हो, अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सकती? अरे पगली, औलाद होगी तो तुम्हें एक सहारा मिलेगा। नील अलग हो जाएगा तो हो जाएगा, जाने दो। तुम्हारी अपनी औलाद तो तुम्हारे पास होगी। अरे तुम जाओ, मैं बनाऊंगी। अच्छा, तुम्हें किस चीज की कमी है मिनी? अब तुम्हारा बच्चा भी होगा। बच्चे के बगैर औरत अधूरी होती है। तुम माँ बन जाओ, फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम में कैसी शक्ति आ गई है। अब तो अगर मैं चाहूं तो भी इस बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकती। वो वकील है, मालूम नहीं मुझे किस कानूनी उलझन में डाल देगा। वो तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? अब तुम सिर्फ बच्चे की फिक्र करो। अंकल को मालूम है कि तुम माँ बनने वाली हो? नहीं। फिर उन्हें जाकर ये अच्छी खबर सुना दो। तुम्हें नहीं मालूम वो कितने खुश हो जाएंगे। वो समझता होगा कि तलाक के बाद वो उस बच्चे को ले जाएगा। कभी नहीं दूंगी, तड़पाऊंगी, तुम देख लेना। चलो तड़पाओ, रुलाओ, जो कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को न छेड़ो। गिव इट अ चांस। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है सीमा, थैंक यू। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, जरूर जन्म दूंगी। यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। जीऊंगी अब सीमा, घुट घुट कर मरूंगी नहीं। थैंक यू। Okay, Minnie. Look after yourself. थैंक यू सीमा। ये कौन आया था टैक्सी में? नहीं आई थी आज। और टू हेल विद हर। यस, अधिकारी स्पीकिंग। अधिकारी साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिला दिया आपने पापा की दोस्ती का धनराज खानदान को। ऐसा क्या किया है मैंने, कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से आप इतने नाराज हो गए? क्या कह रहे थे आप कि आपने आसपास का कोई मकान नहीं खरीदा? सच कहता हूं, हमने नहीं खरीदे। माफ कीजिए अधिकारी साहब, झूठ बोल रहे हैं आप। पहले तो सिर्फ हमारे चाचा हजूर मनमोहन जी ही हमारे घर के इर्द गिर्द नजर आते थे, लेकिन आज उस राजे की नाजायज औलाद सुमेर राजवंश को मैंने खुद गिरे हुए मकान का जश्न मनाते देखा है। मिस्टर धनराज, मैंने सच कहा था कि मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। मुझे इस सौदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे नहीं दिखता कि सुमेर की इस सौदे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो शायद... तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप क्या समझते हैं कि मैं अपने दुश्मन को नहीं पहचानता? शायद अभी भी यहीं कहीं आसपास खड़ा होगा। आइए और खुद देख लीजिए। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आपको सब मालूम था अधिकारी साहब, उसके बावजूद आपने मुझसे झूठ बोला। कह दीजिए अपने उस लाडले से, उसने चूटी की तरह शहर पे कदम रखा है, और अब देखता जाए उसका अंजाम क्या होगा।